नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 132वें और 133वें सूक्त में बताया गया है कि प्रकृति के बंधन में न फंसने वाले, वासनाओं का नाश करने वाले 3 बल होते हैं। एक बल काम का पराजय करता है, दूसरा बल क्रोध का और तीसरा लोभ का। इस प्रकार तीनों शत्रुओं को विनिष्ट करके हम आत्मा स्वर्गीय सुख का अनुभव करते हैं। कहा है, वासना को जीतकर संसार के रंगों में न रंगा हुआ यह पुरुष, यह आत्मा नील बनता है। क्रोध को जीतकर यह शिखंड बनता है और लोभ को जीतकर न्याय से धन अर्जित करके अपनी जीवन यात्रा का वहन करके वाहन हो जाता है। क्योंकि हम आत्मा का वाहन करने वाला ये शरीर है। ये शरीर रथ है और आत्मा इसके अंदर बैठी हुई है। रथ इसको लेकर जाता है, तो इसलिए इसको वाहन कहा गया है। इसलिए वेद में इसका नाम भी क्या दिया गया है? नील शिखंड वाहन। ऐसा कहा गया है कि ऐसा हम बन सके, इसके लिए प्रभु ने कैसा बन सके? नील शिखंड वाहन हम बन सके, इसके लिए प्रभु ने वेद ज्ञान में 2 प्रकाश की किरणें विस्तृत की हैं। एक प्रकृति का सम्यक ज्ञान दिया है, दूसरा जीव के कर्तव्यों का प्रतिपादन भी पूर्ण रूप से किया है। जीव का अंतिम लक्ष्य उपासना के द्वारा प्रभु को प्राप्त करना ही है। जीव तो कहा है कि जीव तो प्रभु के पुत्र होने के नाते प्रभु के जैसा ही था। कहते हैं ना, जब छोटे बच्चों को देखकर हम लोग क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वास्तव में वो भगवान जैसे ही होते हैं, सरल होते हैं, निश्चल होते हैं, निर्दोष होते हैं। लेकिन अविद्या के कारण प्रकृति की चमक में फंसकर शरीर रूपी नगरी में वेद ज्ञान की किरणों को नष्ट कर देता है। वो बालक उनके अपने जीवन को दीप्त व रोशन नहीं कर सकता, उस वेद ज्ञान से अपने जीवन को रोशन नहीं कर पाता, विषयों में ही भटकता रहता है। जीव इसमें आनंद लाभ की आशा करता है कि जो विषय हैं ये मुझे लाभ दें, इनसे मुझे खुशियां मिले। लेकिन इन विषयों से खुशियां जो मिलती हैं वो क्षणिक होती हैं। ये विषय क्या कहा गया है वेद में? सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजः। कहा है कि ये विषय सब इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इस बात को समझकर हम वेद ज्ञान की ज्योति, प्रकाश, किरणों को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि हम बाहरी विषयों में ना फंसें और प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करने वाले बने। धन्यवाद। ये थी वेदवाणी। मैं आशा करती हूँ कि ये वेदवाणी आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ लाभ अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।